सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी संस्कृत की वर्कशीट 1 पर चर्चा करेंगे। ये हमारी 9th क्लास की वर्कशीट है। ये हमारा बेटा जो द्वितीय पाठ है 9th क्लास में, स्वर्ण काकः, सोने का कौवा, उसमें से गद्यांश लिया गया है और इस गद्यांश पे आप लोगों को प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिसका आज हम अभ्यास करेंगे। पुरा एकस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धनः वृद्धः स्त्री न्यवसत्। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोरमा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशेत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। कञ्चित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्ड्य ताम् उपजगाम। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए बेटा। प्राचीन समय में, पूरा मतलब पहले, ठीक है, प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। ठीक है, प्राचीन समय में एक गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तस्या च एकः दुहिता, उसकी एक पुत्री थी। दुहिता का मतलब होती है पुत्री। उसकी एक पुत्री थी और वो कैसी थी? विनम्र और मनोरम। उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही विनम्र था और उसकी पुत्री सुंदर थी, मनोरमा थी। एकदा माता, एक बार उसकी माँ ने स्थालियाम का मतलब होता है बेटा थाली जिसमें हम भोजन करते हैं उसको थाली बोलते हैं। ठीक है, और स्थालियाम थाली में, तो थाली में उसकी माँ ने चावल के टुकड़ों को रखा था, चावलों को रखा। स्थालियाम थाली में। तंडू, यहाँ पे ड आएगा बेटा, ड, तंडू, ऐसे तंडुलान निक्षिप्य है। तंडुलान का मतलब होता है बेटा चावल। चावलों को रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया। पुत्रीम आदिशित, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की रक्षा करो। सूर्य तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान, चावलों की, खगेभ्यो, पक्षियों से, रक्षा करो। ठीक है, उसने अपनी बेटी को क्या आदेश दिया है कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित काल अनंतरम, अनंतरम का मतलब होता है बाद में। किंचित काल, थोड़े ही समय बाद। ओके बेटा, अनंतरम बाद में, थोड़े ही समय के बाद में, एको विचित्रः काकः, एक विचित्र काकः, सम उड़्य है, उड़कर, ताम उपजगामः, उसके पास आ गया। थोड़ी ही देर बाद, कुछ समय के बाद, एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आ गया। ये हमारी हिंदी थी बेटा। अब हम एक पद में उत्तर देते हैं इसका। कुत्र एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, कहाँ पर एक निर्धन स्त्री रहती थी? तो कहाँ पर रहती थी? ग्राम में। हम आंसर में क्या लिखेंगे इसमें? ग्राम में। जो पहले ही हमारी लाइन है उसमें लिखा है ना, पूरा एकस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना स्त्री न्यवसत्। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रामे। ग्रामे एकः निर्धना स्त्री न्यवसत्। सेकंड है, तस्याः च एका दुहिता कीदृशी आसीत्, उसकी जो पुत्री थी, उसकी जो एक पुत्री थी वो कैसी थी? कीदृशी, कैसी थी? उसका क्या गुण बताया गया है कि वो क्या है? विनम्रः मनोरमः च आसीत्। कैसी है वो? विनम्र है और मनोरम है। ओके बेटा, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा हमारे पास? विनम्रा और मनोरमा। सेकंड का हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है हमें। पूर्ण वाक्य उत्तरत, माता पुत्रीम कम आदेशित, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया? क्या आदेश दिया था? पुत्रीम आदेशेश सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ओके बेटा, नेक्स्ट है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में हमें बताना है, तस्याः च एका दुहिता, उसकी जो एक पुत्री थी, विनम्रा और मनोरमा, जो विनम्र थी और मनोरम थी, सुंदर थी। अत्र, यहाँ पर, तस्या पदम कस्महि प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तस्या जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निर्धन वृद्धा स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तस्या च एका, उसकी एक पुत्री। किसकी एक पुत्री? निर्धन वृद्धा की एक पुत्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? निर्धना वृद्धा, जो निर्धन वृद्धा थी
उसकी एक पुत्री। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा बेटा निर्धना वृद्धा। ठीक है। नवसत पदे संधि विच्छेदम कुरु। जो नवसत पद है उसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो नवसत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी प्लस आवसत, नी धन आवसत। रहती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा लंग लकार है, पास्ट टेंस है। ओके बेटा, नी धन आवसत, ये हमारा पहला हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए बच्चा, इसमें है पूर्वम इतस्यः किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। पूर्वम इस पद का पर्याय पद गद्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो पूर्वम के लिए प्रयुक्त हुआ था पुरा, जो पहला ही हमारा था बेटा पुरा एक्समिन ग्रामे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्वम के स्थान पर यहाँ का पर्याय पद, यहाँ पे विलोम लिखा हुआ था बेटा, विलोम नहीं आएगा, गद्यांश में इसका पर्याय पद दिया हुआ है पुरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें पर्सन का निर्माण करो। हमने पर्सन का निर्माण पहले बहुत बार सीखा हुआ है, आज हम दोबारा से इसका करते हैं। आंसर बिल्कुल सही देंगे। ओके, कोशिश करना है हमें। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, यहाँ पे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या आंसर देंगे, कुत्र, कहाँ पर। ठीक है बेटा, कुत्र निर्धना स्त्री अवसत, कहाँ पर निर्धन जो स्त्री थी, औरत थी, वो रहती थी। स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकह को हटाती हुई, उसको भगाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो यहाँ स्वर्ण काकम के स्थान पर आ जाएगा कम, किसको हटाते हुए बालिका ने प्रार्थना की। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थितः। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई। तो यहाँ पे सूर्योदयात के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, कस्मात। ठीक है, सूर्योदयात के स्थान पर क्या आ जाएगा, कस्मात। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और उसमें है बेटा गद्यांश में इसका पार्ट इतना नहीं दिया हुआ है, गद्यांश में छोटा सा पार्ट लिया हुआ था। ये आप जब पढ़ोगे बेटा स्वर्ण काकः पूरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस चैप्टर की हिंदी है, और मैं जो बालिका और स्वर्ण काकः के बीच में क्या क्या वार्तालाप होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट है बालिका निर्धना मातुः दुहिता आसीत। जो बालिका है वो निर्धन माँ की पुत्री है। तो यहाँ मातु है, षष्ठी विभक्ति है बेटा, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कश्या। मातु के स्थान पर क्या आ जाएगा, कश्या। बालिका निर्धन कश्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी, यहाँ पे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आंसर में मातु हूँ। ओके बेटा, और जब पर्सन का निर्माण करते हैं तो क्या लगाते हैं, हमेशा हमें क्या याद रखना है कि हमें उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, पर्सन के अनुसार हमें रेखांकित पदों का उचित अर्थ बताना है। अब यहाँ पे जो रेखांकित पद है उनका हमें उचित अर्थ बताना है। पहला है एको विचित्र काका, एक विचित्र काका सम उड्डी है, उड़कर ताम उपजगामः, उसके पास आ गया। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना बेटा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें सम उड्डीह का मतलब होता है उत्पत्ति है उड़कर, समुड्डीह का मतलब भी उड़कर होता है, और उत्पत्ति का मतलब भी क्या होता है, उड़कर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है तंडुलान खादंतम तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धः। उसको चावलों के टुकड़ों को खाते हुए देखकर जो चावल के टुकड़ों को वो खा रही थी, हसंतम विलोक्य है बालिका रोदितम आरब्ध, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर तंडुलान के स्थान पर आएगा अक्षतान। क्या आएगा, अक्षतान। अक्षत का मतलब भी चावल के टुकड़े होते हैं बेटा, और तंडुल का मतलब भी चावल के टुकड़े होते हैं। ठीक है, चावल को हम तंडुल भी बोलते हैं और अक्षत भी बोलते हैं। तेन स्वर्णम गवाक्षात कथितहम, उसने सोने की खिड़की से आने के लिए कहा। ठीक है, यहाँ पर गवाक्षात का मतलब होता है खिड़की। तो अब हमें समान पद बताना है। ठीक है, इसका समान क्या हो गया, वातायनात। वातायनम का मतलब भी खिड़की होता है, और गवाक्षः का मतलब भी खिड़की होता है। यहाँ पे पंचमी विभक्ति है हमारे पास गवाक्षात, तो हम यहाँ पे भी वातानम में पंचमी लगा देंगे, वातानयात।
ओके बेटा, ये हमारी वर्कशीट पहली थी। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट हम करेंगे। इसको आप तब तक कर लीजिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखना बेटा।